भारत को सुखोई 30 महायोद्धाओं की फौज देने के बाद अब एक बार फिर से पुतिन ने दे डाला सुपर सरप्राइज। भारत को अंतरिक्ष की महाशक्ति बनाने रूस ने किया ऐलान। भारत स्पेस की सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी देने वाला है रूस। अब चांद पर बिजली बनाने का मिशन कर सकता है भारत। अभी कुछ दिन पहले पीएम मोदी जब रूस की यात्रा पर गए थे, तब भारत ने अपनी हवाई ताकत को बढ़ाने के लिए कई परियोजनाओं पर रूस के साथ डील की थी। एक और जहां भारत अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल यानी ब्रह्मोस 2, जिसे भारत रूस के साथ मिलकर तैयार कर रहा है, उसको लेकर भारत ने रूस से बातचीत की, तो वहीं भारत ने सुखोई 30 योद्धाओं को सौंपने पर भी डील की थी। भारत इन सुखोई विमानों को अपग्रेड कर रहा है, जिसके लिए भारत को और ज्यादा सुखोई 30 विमानों की जरूरत है। भारत और रूस एक दूसरे की लगातार मदद कर रहे हैं। भारत ने रूस से तेल खरीदकर युद्ध काल में उसकी मदद की है, तो वहीं भारत रूस को सीक्रेट रूट से हथियार भी भेज रहा है, जिससे रूस को काफी मदद मिल रही है। दूसरी ओर जबरदस्त मिसाइली और हवाई ताकत रखने वाला रूस अब भारत को रेयर डिफेंस टेक्नोलॉजी देने पर राजी हो गया है और इसके लिए रूस लगातार भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। आप कुछ समय से देख रहे होंगे कि भारत का इसरो अंतरिक्ष में ऐसे मिशन कर रहा है जिसमें कई मामलों में भारत ने अमेरिका, रूस और चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। हाल ही में भारत ने चांद पर अपना रोवर उतारा था। उसी समय रूस ने भी चांद पर एक मिशन किया था, लेकिन वो फेल हो गया था, जबकि भारत इसमें पूरी तरह से सफल रहा। यही कारण है कि रूस भी अंतरिक्ष मिशन करने के मामले में अब इसरो की मदद ले रहा है और इसके साथ वो भारत को टेक्नोलॉजी भी दे रहा है। और इसी क्रम में रूस ने एक ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी भारत को देने का ऐलान किया है, जिससे भारत चांद पर न केवल मिशन कर पाएगा बल्कि बिजली तक बना पाएगा। जी हाँ, इसको लेकर आज जबरदस्त खुशखबरी सामने आई है। हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। रूस ने दी एक और जबरदस्त टेक्नोलॉजी देने का ऑफर। चांद पर मिशन करने के साथ बिजली भी बनाएगा इसरो। इस वक्त चांद को लेकर भारत, रूस, अमेरिका और चीन के बीच, इन चारों देशों के बीच जंग चल रही है। जब से भारत के चंद्रयान-1 ने दुनिया ये बताया है कि चांद पर पानी है, तब से दुनिया में चांद को और करीब से जानने और उसे मानव उपयोगी बनाने के लिए जिज्ञासा बन गई है। नासा चांद पर कई मिशन कर चुका है, तो वहीं चीन भी अब चांद पर लगातार मिशन कर रहा है। चांद में हमेशा से इंसानों को दिलचस्पी रही है, क्योंकि सूर्य के बाद यही वह चीज है जो आसमान में हमें सबसे ज्यादा बड़ी दिखती है। इंसान चंद्रमा पर जा चुका है, अब वैज्ञानिक यहाँ पर स्थायी बेस बनाना चाहते हैं। भारत की भी यही कोशिश चल रही है। भारत की जबरदस्त प्लानिंग चल रही है कि भारत चांद से इस बार यानी चंद्रयान 4 के साथ मिट्टी के नमूने लेकर आए और उसकी स्टडी करे। इसके लिए भारत और जापान की जाक्सा कंपनी साथ मिलकर चंद्रयान 4 पर काम कर रहे हैं। इसी बीच भारत के दोस्त यानी रूस की तरफ से भारत के लिए एक शानदार ऑफर आया है, जिसे जानने के बाद आप खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। रूस ने ऐलान कर कहा है कि वह परमाणु संयंत्र बनाएगा और ये परमाणु संयंत्र धरती पर नहीं बल्कि चांद पर बनने वाला है। और हमारे लिए गर्व करने वाली बात यह है कि भारत भी इसमें शामिल होने वाला है। आपको बता दें कि चांद को लेकर रूस की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। रूस चाहता है कि चांद पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया जाए, यानी चांद पर ही बिजली बनाने की व्यवस्था की जाए, ताकि चांद पर मिशन करने के बाद वहां पर उसे ऊर्जा मिल सके। बताया जा रहा है कि भारत ने रूस के साथ इस परियोजना में जुड़ने में दिलचस्पी दिखाई है। रूस की यह परियोजना चीन के साथ चंद्रमा पर बेस बनाने के साथ जुड़ा है। रूस के राज्य परमाणु निगम रोसाटॉम के नेतृत्व में इस परियोजना को बनाया जाना है। परियोजना का लक्ष्य एक छोटा परमाणु ऊर्जा प्लांट बनाना है, जो बेस के लिए लगभग आधा मेगावाट की ऊर्जा पैदा करने में सक्षम हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक रोसाटॉम के प्रमुख एलेक्सी लिक्चेव ने कहा कि चीन और भारत चांद पर ऊर्जा के इस स्रोत को बनाने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि हमें चंद्रमा पर आधे मेगावाट तक की क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र का विकल्प बनाने को कहा गया है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भागीदारी के साथ हमारे चीनी और भारतीय साझेदारों को इसमें बहुत रुचि है। हम कई अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष परियोजनाओं की नींव रखने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब, भारत ने आधिकारिक रूप से इसके लिए ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से बैक चैनल के जरिए रूस के साथ इस मिशन में इसरो शामिल होने की बात कर रहा है, उससे ये लग रहा है कि इसरो इस मेगा मिशन में जरूर शामिल होगा। आपको ये भी बता दें कि रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने मई में घोषणा की थी कि इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर काम चल रहा है। साल 2036 तक
चंद्रमा पर इसकी तैनाती का लक्ष्य है। परमाणु रिएक्टर चंद्रमा के बेस को ऊर्जा देगा, जिसे बनाने के लिए रूस और चीन साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चंद्रमा के इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण जटिल होगा। रूस ने पहले ही कहा था कि वह ऐसा परमाणु प्लांट बना रहा है जिसे चंद्रमा पर स्थापित करने में मनुष्यों की कम से कम जरूरत हो। रूस और चीन की तरह चांद पर बेस भी बनाएगा भारत। इधर चंद्रयान 4 की चल रही बुलेट रफ्तार से तैयारी। दोस्तों, आपको बता दें कि चांद पर बेस बनाने के लिए रूस और चीन साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके लिए 2021 में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन नामक संयुक्त चंद्रमा बेस बनाने की योजना की घोषणा की थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2035 और 2045 के बीच इस बेस के शुरू होने की उम्मीद है। रूस और चीन अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन नाम से जो बेस बना रहे हैं, उसे बनाने का उद्देश्य चंद्रमा पर वैज्ञानिक रिसर्च करना है। रूस का कहना है कि यह सभी देशों और इच्छुक भागीदारों के लिए खुला होगा। इधर भारत ने अकेले ही चांद पर बेस स्थापित करने का टारगेट फिक्स करके रखा है। लॉन्ग टर्म चंद्रमा महत्वाकांक्षाओं के साथ भारत ने 2050 तक चंद्रमा पर अपना बेस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन ये काम जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से भारत रूस के चंद्र न्यूक्लियर प्लांट से जुड़ रहा है, उसे देखते हुए भारत का चांद पर बनाने का मिशन तय समय से पहले भी निपट सकता है। इसके अलावा इसरो फिलहाल चंद्रयान 4 पर ज्यादा फोकस कर रहा है। इस मिशन पर कुछ ऐसा होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ था। चंद्रयान 4 के हिस्से एक नहीं 2 लॉन्चिंग में भेजे जाएंगे। इन हिस्सों को पहले कक्षा में भेजा जाएगा और फिर अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो संभवतः यह दुनिया में पहली बार होगा और चांद पर पहुंचने से पहले ही इसरो इतिहास रच देगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 4 एक बार में लॉन्च नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके बजाय यान के विभिन्न भागों को 2 प्रक्षेपणों के माध्यम से कक्षा में भेजा जाएगा। इसके बाद चंद्रमा पर जाने से पहले यान को अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाएगा। ऐसा इसलिए करना होगा क्योंकि चंद्रयान 4 की वहन क्षमता इसरो के वर्तमान सबसे शक्तिशाली रॉकेट की क्षमता से भी अधिक होगी। भारत के पास फिलहाल ऐसा शक्तिशाली रॉकेट नहीं है जो इतने भारी यान को स्पेस तक पहुंचा सके। हालांकि आप जानते ही हैं कि इसरो के नाम ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है कि इसरो सीमित संसाधनों के बावजूद ऐसे मिशन कर देता है तो नासा जैसी एजेंसियां 10 गुना ज्यादा बजट में भी नहीं कर पाती। यही कारण है कि इसरो के पास जो रॉकेट हैं, उन्हीं से ये मिशन कंप्लीट किया जाएगा और ये इसरो के लिए चुनौती भी है। इस कारनामे के साथ ही इसरो चांद पर लैंडिंग से पहले ही इतिहास रच लेगा। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 4 का मुख्य लक्ष्य चांद से नमूने लेकर आना है। इससे पहले हाल ही में चीन ऐसा कारनामा कर चुका है। अब बारी इसरो की है। इसके लिए इसरो और जापान की एजेंसी जेक्सा मिलकर काम कर रहे हैं।